मतलब तलाक। हम तो देखे कोई वाक्य रखेंगे बहुत। नौकरी दिलवाएंगे तभी ना, नौकरी दिलवा देते हैं। बोले हम बोले भैया पढ़ने ही भेजिए, पैसों लेंगे, नौकरी हो जाएगा, आप फ्री हो जाइएगा, दरोगा बनेगा फ्री। चलिए, मौर्य काल में उद्योग धंधाओं की श्रेणी को क्या कहा गया है? श्रेणी। मौर्य काल में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को क्या कहा गया है? न्यायाधीश को महाश्रेष्ठी। सर, मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था रूपदर्शक। मौर्य काल में करसापन शब्द प्रयोग किया है किसके लिए? चांदी का सिक्का के लिए। मौर्य काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया किस शब्द के लिए, किसके लिए? सोना के लिए। और मौर्य काल में कांकनी शब्द का प्रयोग किया गया किसके लिए? तांबा के लिए। और ठीक है सर, इसमें बहुत कुछ दिया है सर, कुछ दिया, बहुत ज़्यादा फैलाया है। सल्तनत का 30वां हुआ। सल्तनत काल का पहला वंश, दूसरा वंश, तीसरा वंश। अब जब भी तुगलक नाम बोलते हैं तो सरे का बाजा रहता है। आइए, तुगलक वंश का समय काल अशोक के काल में कहीं कहीं 273 देता है, कहीं 269, लेकिन 1398 से इसका प्रभाव कम हो गया था सर। 1398 से 1414 तक इसका प्रभाव कम हो गया था। इसका तुगलक वंश का मुख्य इसका जो हुआ, अरे टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज आउट होता है तो डेली अंदर रन कितना बनेगा? लेकिन मैच तो चल रहा है ना, बस खाली मैच चल रहा है, मैच चल रहा है। आइए सर, भले हार जाए अलग बात है। आइए सर, बताइए तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? बताइए सर कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण सबसे पहले करवाया था? बताइए इसका मृत्यु कैसे हो गया? बंगाल अभियान से लौटते वक्त मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए लकड़ी के महल में दबकर मर जाने से हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? 1325 में आसीन हुआ। बताइए सर, मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य किस नाम से बुलाया गया? पागल, स्वप्नशील। अच्छा, सल्तनत काल का सबसे ज्यादा बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति यही था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि मोहम्मद तुगलक ने किस विभाग का स्थापना किया था? अमीरे कोही का स्थापना किया था, कृषि विभाग का स्थापना किया था। अब बताइए, अमीरे कोही। अगला ही बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी कहाँ से कहाँ कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक अपने पहले प्रत्येक जो मलिक होते हैं, जो उनके सेनापति थे, मंत्री थे, उनको कितने प्रकार का वस्त्र भेंट करता था? गर्मी और ठंडी का। बताइए सर कि सांकेतिक मुद्रा में मोहम्मद तुगलक ने कौन कौन सा सिक्का चलाया?
अब बताइए इब्ने तूता भारत कब आया था? 1333 में। बताइए मतलब कहाँ का यात्री था? मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। और बताइए सर नामक पुस्तक भी लिखा। इसे दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा? कब भेजा? इब्ने तूता की पुस्तक का नाम? रेहला से मुख्यतः किस वंश जानकारी मिलता है? तुगलक वंश का। अब बताइए मोहम्मद तुगलक के समय मतलब व्यक्ति पहला कौन था जिसने अंग्रेजी संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद किया था? जिया नक्शबी ने किया था। बताइए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन धर्म के साधु को बुलाकर अपने दरबार में सम्मान दिया था? प्रभु सूरी को। अगला हाँ बताइए मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कहाँ कैसे हो गया, कहाँ हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय दक्षिण में किस वंश का स्थापना हुआ था? और महाराष्ट्र में इसका स्थापना हुआ था? महाराष्ट्र में किसका स्थापना? बहमनी राजवंश। तो महाराष्ट्र में बहमनी राजवंश का स्थापना कब हुआ था? 1347 में हसन गंगू ने किया था। अब बताइए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी क्या लिखता है? बताइए सर मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बोलिए बोलिए क्या हुआ, बोलिए बोलिए कोई सवाल है, बोलिए। वही पूछ रहे थे जैसे ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू उसी अपने आप को बहमनी शाह के नाम से उपाधि लेकर बैठ गया अपने नाम से। जैसे कभी कभी एक जगह हम देखे तो जौना खान दिया था। हाँ जौना खान इसी का नाम था ना। सिर्फ ऑप्शन में जौने खान था। चलिए मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक। बताइए फिरोज शाह तुगलक ने कितने करों को समाप्त कर दिया? कौन कौन कर लाया? बताइए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा टैक्स लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने नहरों का निर्माण करवाया? 5 का। बताइए फिरोज शाह तुगलक ने कुल कितने नगरों का स्थापना किया? 300। बताइए कि इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों की देखभाल की कौन सा दीवाने खैरत का स्थापना किया? और सबसे ज़्यादा दासों का संख्या किसके काल में हुआ? बताइए दासों के देखभाल के लिए कौन सा विभाग का स्थापना हुआ? बताइए सर इसने अपनी आत्मकथा का रचना किया, उसका नाम क्या था? फतुहाते राजशाही। बताइए कि फिरोज शाह तुगलक ने किस मंदिर के पुस्तकालय को लूटा था? 1300 ग्रंथों में से कुछ का अनुवाद किस विद्वान से करवाया था? विद्वान का नाम अपाउद्दीन। और किस नाम से करवाया था? दलायते फिरोज शाही के नाम से। बताइए सर फिरोज शाह तुगलक के निर्मित किस मकबरे का तुलना जेरूसलम में उमर के मस्जिद किया जाता है? खाने तेहलगानी। अब बताइए कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ। बताइए नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय कौन विदेशी आक्रमण किया था? तैमूर। कब आक्रमण किया था? 1398 में। नसरुद्दीन के समय कौन सा एक हिजरा जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था? मलिक सरशक। मलिक सरशक है, सरवर है, सरसक है, यहाँ सरसक लिख लिया है, सरवरो आता है। मलिक सरसक या मलिक सरवर। अगला लिखिए सैयद वंश, लोदी वंश। यंग इंडिया के लेखक, हरिजन के लेखक, नवजीवन के लेखक, संवाद कौमुदी। अगला सोम प्रकाश के लेखक, अमृत बाजार पत्रिका के लेखक, शिशु कुमार घोष। और बताइए फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दत्त। बताइए सर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है अब बताइए अगला होमवर्क लिखा जाए सब।
इंडिया डिवाइडेड से लिखिए अनहैप्पी इंडिया, तो इंडिया डिवाइडेड से लिखिए नील दर्पण तक। इंडिया डिवाइडेड से लिखिए नील दर्पण तक। कौन सा सर? आज दिया था सर, डीआईजी का वक्तव्य आया था कि सर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस मतलब कैटेगरी में कौन कितना सीट देंगे, लेकिन सीट नहीं बढ़ेगा अभी। हाँ 1288 रहेगा, नहीं बढ़ेगा, सीट 1288 ही रहेगा। सर है कौन शानदार सर? बहुत शानदार क्वेश्चन है सर। तो सबसे पहला सवाल, जलप्रपात किसे कहते हैं? पहाड़ या पठारी क्षेत्रों से तीव्र गति से नीचे गिरने वाला जल जलप्रपात या झरना कहलाता है। आइए सर अगला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? एंजिल। ये कहाँ पे है? कौन नदी पर है? सर ये आपको कोरोनी नदी पर है। इसका हाइट कितना है? 979 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल। ये कहाँ पे है सर? कुचिकल सर ये कर्नाटक में है। कौन नदी पर है? बराही नदी पर है। अब बताइए सर, चुलिया जलप्रपात कौन नदी पर है? चंबल नदी पर है। किस राज्य में है? राजस्थान। दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार जलप्रपात बोलिए? मध्य प्रदेश। अगला चचाई जलप्रपात, ये मध्य प्रदेश में कौन नदी पर? बिहार नदी पर। दूध सागर जलप्रपात, जोंग या गरसोप्पा? हाँ सर, महात्मा गांधी हो गया है। जोंग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी। अब बताइए गोकक जलप्रपात, कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा उड़ीसा में है। कौन नदी? मुचकुंड नदी। चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर। बताइए साडनी जलप्रपात, साडनी शंख नदी पर, झारखंड। बताइए गौतम धारा जलप्रपात, राड़ू नदी पर, झारखंड। दसम जलप्रपात, दसम झारखंड में कांची नदी पर। ककलोत जलप्रपात, ककलोत नालंदा बिहार में अपना ककलोत। हाँ जी, नवादा में, बिहार में, बिल्कुल। और नदी कौन सा? सराही नदी। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे बोलते हैं? चित्रकूट को बोलते हैं। ये कहाँ पे है? चित्रकूट छत्तीसगढ़ में। बताइए नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? बीच में। कौन नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर। जोंग या गरसोप्पा का नया नाम? आइए सर अब बात कर लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट में। बताइए भारत के किस अनुच्छेद के तहत नदियों पर जल विवाद का उल्लेख है? सर 262। आइए, कावेरी जल विवाद जो है किस राज्यों के मध्य है? और तमिलनाडु। नर्मदा जल विवाद? गुजरात। कृष्णा नदी जल विवाद? और कर्नाटक। सोन नदी जल विवाद? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा नदी जलप्रपात? भारत, बांग्लादेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अगला काली नदी का जल विवाद? भारत नेपाल। भारत नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। चलिए तो कल का होमवर्क लिखिए सर अगला।